ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने थोड़ा सा जावा में ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना है कि जावा में ग्राफिक्स किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, शेप्स किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, कलर किस तरह मैनेज किए जा सकते हैं, पेंटिंग वगैरह स्टफ़ लाइक दैट। ग्राफिक्स से रिलेटेड हमने पढ़ा। उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, मैं अभी थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पिक्सल के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ पिक्सल। पिक्सल देखो, ये आपके पास कंप्यूटर में जो भी इमेज होती है, जो भी तस्वीर है या कोई भी पेंट, कोई भी वगैरह सब कुछ है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी हुई है। अगर आप कह रहे हैं कि आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280 बाय 768 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन के अंदर इस तरह 1280 डिफरेंट पिक्सल्स हैं हॉरिजेंटली, और वर्टिकली इस तरह से 768 पिक्सल्स हैं। आई तो 1280 मल्टीप्लाई बाय 768, ये पूरे का पूरा एक मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स बनेगा। आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ये इसी तरह से ही बनी होती है। जब आप कहते हैं कि आपके सेल फ़ोन का कैमरा है 10 मेगापिक्सल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ इतने सारे पिक्सल्स हैं डिफरेंट, और हर पिक्सल के ऊपर एक डिफरेंट सेंसर है। कैमरा इज़ बेसिकली ए मैट्रिक्स ऑफ सेंसर्स, और हर जो सेंसर है ना, वो उस कलर को, उस पिक्सल के ऊपर जो कलर आता है वो उसको अपनी कलर लाइब्रेरी के साथ कंपेयर करता है, और वो जो कलर बनता है उसको डिस्प्ले करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखाता हूँ कंप्यूटर में थोड़ी देर में, कि जब आप किसी भी तस्वीर को बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो आप कहते हैं कि इसके पिक्सल फट गए हैं। तो वो क्या होता है एक्चुअली? वो होता ये है कि ये चूँकि बहुत छोटे छोटे हैं तो हमें हर सेपरेट पिक्सल नज़र नहीं आ रहा होता। तो जब हम इसको बड़ा करते हैं तो वो हर पिक्सल के ऊपर जो उसका कलर होता है वो हमें साफ दिखाई देता है यहाँ पे। अच्छा, ये तो पिक्सल की बात हो गई। और दूसरा थोड़ा सा मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊँ। आप तो माशाल्लाह इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो अच्छी तरह से समझते हैं। अब ये जिस तरह आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसको मैं कहता हूँ वाई, इसको मैं कहता हूँ एक्स, राइट। आप इमेजिन करें कि आपकी स्क्रीन ये वाली है, ये स्क्रीन का टॉप है जिसको मैं 0 0 कहता हूँ। यूँ समझ लो कि भाई फोर्थ एक्सिस में आपका जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना वो काम कर रही है। तो अगर मैं एक्सेस करना चाहूँगा पिक्सल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लूँ 120/40 को, एक सेकेंड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ पिक्सल नंबर 120 और 40 को। इसका मतलब ये है कि x की तरफ मेरा 120 और y की तरफ मेरा 40। ये 0 है बाय द वे, 0 1 2 3 4 120, 0 1 2 3 4 40। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट बनेगा ना, ये पॉइंट होगा मेरा 120 40 का, राइट। इसी तरह ये वाला पॉइंट मेरा तकरीबन आई एज्यूम 130 40 का होगा, और इसको आप कह लें कि भाई 130 50 और 120 50। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी जब हमारे पास शेप्स ड्रॉ करने की बारी आएगी तो मैं कहूँगा कि रेक्टेंगल आपने किस शेप से ड्रॉ करना है, किस जगह से ड्रॉ करना है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अपने जहन में रखेंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग ज़रा ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स में जो सबसे पहली बात है यहाँ पे पिक्सल की। पिक्सल तो मैंने आपको बता दिया, द नंबर ऑफ पिक्सल यूज टू रिप्रेजेंट अ पिक्चर इज़ कॉल्ड पिक्चर रेजोल्यूशन। और जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी 1280/768, ये आपका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है वो यही है कि नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होते हैं। अब ज़रा इस इमेज को आप देखें, ये हमारे पास एक तस्वीर थी। इसको जैसे ही मैं जूम करता गया तो इसके जो पिक्सल्स हैं ना वो फटना शुरू हो गए। इसका मतलब यही है कि बीच में एक पिक्सल खड़ा हुआ है,
उसके ऊपर वाइट कलर है, उसके साथ ब्लैक कलर है, उसके साथ वाइट, उसके साथ ब्लैक, इस तरह से एक ब्लैक एंड वाइट आपके पास इमेज आ चुकी है। डिफरेंट वाइट्स एंड ब्लैक्स का एक कॉम्बिनेशन है, सारे पिक्सल्स हैं। अब जो कलर्ड इमेज होती है वहाँ पे हर पिक्सल के ऊपर एक डिफरेंट कलर होता है, डिपेंडिंग के कैमरा क्वालिटी कैसी है, सेंसर क्वालिटी उसकी कैसी है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास पिक्सल्स का। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल मैं इमेज अपनी यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ कि यहाँ मेरी इस जगह पे, इस पॉइंट पे कोई इमेज आए, तो 112/40 इसका मैं डालूँगा रेजोल्यूशन, यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अभी हम ये शेप देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पिक्सल को समझ चुके। पिक्सल का मतलब ये है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी समझ आ गई होगी, आई होप सो। उसके बाद अब हम ज़रा कलर्स की बात करते हैं। देखो, पुराने ज़माने में तो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे। जब वो डिजिटाइजेशन करते थे तो 0 का मतलब होता था वाइट, 1 का मतलब होता था ब्लैक। ये तो था आपके पास एक सिंपल क्या नाम है इसका, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न। जब आपके पास कलर का कॉन्सेप्ट आया, डिजिटल इमेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने टीवी की मिसाल दी है इसका मतलब है कि मैं डिजिटल इमेज की ही बात कर रहा हूँ। जब कलर का कॉन्सेप्ट आया तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास 3 बेसिक कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। दुनिया का हर कलर इन 3 कलर्स को डिफरेंट तरीके से अगर कंबाइन किया जाए, दुनिया का हर कलर बनाया जा सकता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल RGB, पहला है रेड, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लू। अगर तीनों की वैल्यू 0 हो तो फिर आपके पास बनता है ब्लैक कलर। अगर रेड 0, ग्रीन 0, ब्लू की वैल्यू 255 तो आपके पास ब्लू कलर बन जाता है। इस तरह अगर मैंने ऑरेंज बनाना है तो मैंने रेड 255 रखना है, ग्रीन 200 रखना है और ब्लू को 0 करना है, तो मेरे पास ऑरेंज बनेगा। वाइट के टाइम पे 255, 255, 255, यानी कि तीनों कलर्स को मैं इक्वल अमाउंट में मिक्स करूँगा तो मेरे पास वाइट बन जाएगा। इस तरह येलो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड और ग्रीन फुल है और ब्लू जो है ये 0 है। तो इस तरह से आप डिफरेंट मिक्स करके आप कलर्स बना सकते हैं। डिजिटल इमेजेस आप सारी की सारी बना सकते हैं। तो हमारे पास मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे 255 की बजाय 254 कर दें, 200 की बजाय 201 या 199 कर दें, आपके पास एक डिफरेंट कलर बन जाएगा, लेकिन वो ऑरेंज से ज़ाहिर है थोड़ा सा मिलता जुलता होगा। तो इस तरह से आप एक बहुत बड़ी कलर्स की रेंज बना सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको क्लियर हो गया, आई होप सो। कलर भी आई एज्यूम आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं ज़रा एप्लेट्स की। एप्लेट क्या चीज़ होती है? अब ज़रा ये लाइन पढ़ो, अ जावा एप्लीकेशन इज़ अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम विद अ मेन मेथड। ठीक हो गया। अ जावा एप्लेट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर द वेब एंड एग्जीक्यूटेड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। एप्लेट ये चीज़ है कि एक अलहदा सा प्रोग्राम है जो कि मतलब वो जावा का ही कोड है, लेकिन आप उसको डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स के अंदर या डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ? मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एप्लीकेशन अगर मैं बना दूँ आपको इस तरह की कि आपने टेम्परेचर देना है सेल्सियस में, वो आपको कन्वर्ट कर देगा फ़ारेनहाइट में। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन, एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ होगा। इस प्रोग्राम को मैं ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर। अब उस वेबसाइट में जो पूरी वेबसाइट का वेब कोड लिखा होगा, वहाँ पे एक छोटी सी जगह जहाँ पे सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा, ये जावा का प्रोग्राम उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। ये एक मेरे पास एग्जांपल है एप्लेट की। और एप्लेट के अंदर एक और उसने बात की है कि ये जो एप्लेट होता है ना, ये इसमें कोई मेन मेथड नहीं होता। बात समझ में आई? एप्लेट में किसी किस्म का कोई मेन मेथड नहीं होता। हाँ, डिफरेंट किसी और मेन मेथड के अंदर मैं अपनी एप्लेट को इंक्लूड कर सकता हूँ। मतलब आप कहते हैं ना बुक एक पूरी किताब है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। जब आप कहते हैं बुकलेट का मतलब ये होता है छोटा सा किताबचा। वो किसी बड़ी बुक का कोई चैप्टर हो सकता है या कोई छोटी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इस तरह एप्लीकेशन जब आप कहते हैं जावा एप्लीकेशन, इसका मतलब एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन। जब आप एप्लेट की बात करते हैं दैट मीन्स कि उस एप्लीकेशन का कोई छोटा सा हिस्सा, राइट। तो एप्लेट में कोई मेन मेथड नहीं होता। इंस्टेड देयर आर सेवरल स्पेशल मेथड्स दैट सर्व स्पेसिफिक पर्पस। ज़ाहिर है हर एप्लेट के अंदर मतलब अपने किस्म के कोई मेथड्स होते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा बताता हूँ एप्लेट के बारे में।
अच्छा, द पेंट मेथड इज़ एक्सिक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एवर एप्लेट कंटेंट्स आर ड्रॉन। आज हम चूँकि ग्राफिक्स की बात करें तो जब भी मैं एप्लेट कंटेंट्स को ड्रॉ करूँगा तो पेंट मेथड खुद ब खुद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और ये पेंट मेथड क्या है? ये ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का एक मेथड है। ग्राफिक्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका एक मेथड है पेंट मेथड। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा बताऊँ एप्लेट क्या चीज़ है। देखो, अगर मैंने एप्लेट्स के कंटेंट को इंपोर्ट करवाना है तो मैं ऊपर इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे एप्लेट, ये जे एप्लेट आपको नज़र आ रहा है ना, मैं ये अपने जावा प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद जिस तरह पब्लिक क्लास आइंस्टाइन, यहाँ तक तो आपको पता है। ये बीच में मैंने एक नया चीज़ डाला हुआ है, एक्सटेंड्स जे एप्लेट। इस बात का मतलब ये है कि क्लास आपकी आइंस्टाइन ही है, आइंस्टाइन नाम की ही आपकी क्लास है, लेकिन एक और एक्सटेंडेड क्लास है जो कि जे एप्लेट है। आगे बात समझ? तो अगर मैंने इसको एप्लेट बनाना है तो जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसकी क्लास के अंदर मैं एक एक्सटेंड क्लास कर दूंगा और वो होगी जे एप्लेट। तो ये दो चीज़ें आपने करनी है। और जैसा कि आपने यहाँ पे अभी पढ़ा, इसका कोई मेन मेथड नहीं होता। इसमें सिंपली मेन मेथड तो नहीं है, तो पब्लिक वॉइड मेन इधर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं पेंट लिख रहा हूँ क्योंकि पेंट मेथड जो है, मैं यहाँ पे कोई पेंटिंग करना चाह रहा हूँ, देयरफॉर मैं इधर पेंट मेथड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने दो आर्गूमेंट्स दे दिए हैं, ग्राफिक्स और पेज। यानी कि ग्राफिक्स क्लास में जो ऑब्जेक्ट है वो है मेरे पास पेज। ठीक, पेज नाम का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इधर पेज की बजाय आप इधर कोई और नाम भी देख सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स और पेंट आपने लाजमी लिखना है। ग्राफिक्स क्लास है, पेंट इसका मेथड है। अब इधर मैं ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट मेथड्स लगा के मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई ग्राफिक्स बना सकता हूँ। वो चीज़ अभी आती है, आप लोग देखते हैं ज़रा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद कुछ कलर्स, उसके बाद एप्लेट। ये अभी आपको इंशाल्लाह मैं दो चार एग्जांपल्स करवाता हूँ तो आपको समझ में आता है। अच्छा, ये वही आइंस्टाइन जो वहाँ पे इसने बनाई है, ये क्लास मैंने भी बनाई है और मैं इसी को ही ज़रा एग्जांपल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। तो एक छोटा सा रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। पेज नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो मैं क्या कोड लिखता हूँ यहाँ पे, पेज डॉट ड्रॉ रेक्ट। रेक्ट का आर कैपिटल लिखना है, ये आपने ख्याल रखना है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई विड्थ और हाइट, ये अभी आता है। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्स वाई विड्थ क्या है। एक्स और वाई है आपके कोऑर्डिनेट्स के, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि ये देखिए, ये तो ड्रॉ लाइन है, ड्रॉ रेक्ट। ये 50 20, पहला है x, दूसरा है y, यानी कि ये स्टार्ट होगा यहाँ से 50 से और 20 से। x कोऑर्डिनेट है इसका 50, y कोऑर्डिनेट है इसका 20, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। और 100 है इसकी विड्थ और 40 है इसकी हाइट। आगे बात समझ? तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं 50 और 50 से स्टार्ट करता हूँ। विड्थ मैं इसकी बना देता हूँ, चलो 150, और हाइट भी मैं इसकी 150 कर देता हूँ। इसको स्केल कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। उप्स, ये देखो, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया है और ये 50-50 से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं 0-0 लिखूँगा ना पहले स्टार्ट में, तो ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा। करके आपको दिखा देता हूँ। 50-50 की बजाय 0 और यहाँ पे भी 0। ये देखो, बिल्कुल जो 0-0 कोऑर्डिनेट्स थे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, 0 की बजाय इसको 150 कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आगे इसको कर देते हैं ना, ज़्यादा समझने की से। y कोऑर्डिनेट नीचे आ गया, x कोऑर्डिनेट 0 ही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसी तरह इसकी विड्थ लेंथ जैसे आप मर्जी चेंज करना चाहें, ये एज इट इज़ बन जाएगा। इसी तरह ड्रॉ रेक्ट के अलावा हमारे पास ड्रॉ लाइन भी होता है। ड्रॉ लाइन क्या है कि पहले ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर ये एंड कहाँ से हो रहा है। लाइन में हमारे पास एक थोड़ी सी आसानी ये होती है कि 10-20 फिर 150-45। 10-20 का मतलब है x10 y20, x 150 y 45।
अगर मैं इसको उल्टा भी लिख लूँ ना, 150-45 में पहले भी लिख लूँ, तो बात एक ही है, लाइन यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, बात एक ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी चल जाएंगी, इस तरह से आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। तो रेक्टेंगल भी हमने ड्रॉ करके देख लिया, लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल रहने देते हैं, यहीं से ही कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पेज डॉट ड्रॉ, वही लाइन एल कैपिटल, 50,50 से स्टार्ट होगी और इसको रोक देते हैं 150,150 पे। देखते हैं क्या होता है। फिफ्टी से स्टार्ट हुई थी और 150 पे ये रुक गई। 150 आपको पता है यहाँ पे वाई भी था, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था, तो ये ऑटोमेटिकली इसको आके यहाँ पे इसने मिल गया, जो भी इसको कह लें। अच्छा, रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की, इसके बाद अब ओवल। ओवल में भी यही चीज़ ही है कि जिससे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे ना, हम सिर्फ यही एज्यूम करेंगे कि उसी रेक्टेंगल के अंदर एक ओवल है, या फिर एक ओवल को एक रेक्टेंगल ने बाउंड किया हुआ। इसको हम यूँ समझ लेते हैं, एक ओवल को एक रेक्टेंगल ने बाउंड किया हुआ। ओके, तो इसका ऐसे ही एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ऐसे ही मतलब इसके फिर आगे विड्थ होगी और इसकी हाइट होगी। मैं ऐसे करता हूँ, ये जो मैंने अभी रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है ना, मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही मैं ओवल ड्रॉ कर देता हूँ। इससे ये होगा कि उसी शेप का ही ओवल मेरे पास रह जाएगा। पेज डॉट ड्रॉ ओवल, तो स्टार्ट हमने 0 से किया था, उसके बाद फिर 150, फिर दोबारा 150, फिर दोबारा 150। अब देखते हैं उसी के अंदर ही आएगा यकीनन। देखो जी, वही जो रेक्टेंगल था वही ही इसके कोऑर्डिनेट्स है। मैं अब ऐसा करता हूँ, इसको इनिशियल जो पॉइंट है ना वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, दूर जाके इसको फेंकते हैं कहीं पे। देखो अब यही ओवल थोड़ा सा इधर आ गया। मैंने इसके लेंथ विड्थ और हाइट चूँकि बराबर रखी है, देयरफॉर ये सर्कल बन रहा है। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इसकी 150 की बजाय मैं 100 कर दूंगा, तो ये चेंज हो जाएगी इसकी जो हाइट है। अब देखो, अब ये ओवल बन चुका है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इस तरह से आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क का फॉर्मेट क्या है आपके पास? पहले तो है जिस रेक्टेंगल के अंदर वो कंटेन कर रहा है, आगे बात समझ, यानी कि जो रेक्टेंगल जिसके अंदर वो कंटेन कर रहा है, जिस तरह ओवल का सिस्टम होता है, पहले तो ये अंदर वाला ओवल आ गया, उसके बाद इसका स्टार्टिंग एंगल और फिर आर्क एंगल, यानी कि 20 था इसका स्टार्टिंग एंगल, 90 था इसका आर्क एंगल। आई बात समझ? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे करता हूँ, पेज डॉट ड्रॉ आर्क, तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ रखूँ इसको, 50-50 कर देता हूँ। इससे ये होगा कि जो हमारी लाइन है ये उसी के ऊपर ही आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा शायद समझने में आसानी हो। बल्कि ये थोड़ा नीचे करता हूँ, इसको 250 करता हूँ। विड्थ इसकी रखते हैं 100 रख देते हैं, हाइट भी इसकी 100 रख देते हैं, स्क्वायर शेप में, इट्स फाइन। स्टार्टिंग एंगल किस तरह का बनाएं? 0 से स्टार्ट करते हैं और 90 तक का एंगल लिखते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का एंगल बनाए, देखें क्या होता है। ओके जी, ये इधर से स्टार्ट हुआ था 250 से, 0 से लेके 90 तक का इसने एंगल बनाया और इस तरह से आपके पास एक आर्क बन गए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये शेप्स आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब क्या चीज़ है, बात यह है कि जावा के अंदर आपके पास और भी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं।
लेकिन ये जो शेप्स है ना, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रेक्ट, ड्रॉ ओवल और ये ड्रॉ स्ट्रिंग अभी रह गया, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये आपके पास बेसिक शेप्स हैं, ये आपको ज़रूर याद करनी है, क्योंकि इन शेप से आप और भी बहुत सारी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीगॉन की भी और बहुत सारी शेप्स होती हैं, बट दैट्स ओके। आपको ये जो बेसिक्स है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैं ड्रॉ स्ट्रिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि किसी भी जगह पे मुझे कोई लाइन लिखनी हो तो मैं ड्रॉ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 250 जहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ की थी, मैं इधर एक कोई लाइन लिख देता हूँ। यूँ करते हैं, पहले लाइन लिखते हैं जो हम अपना जो है ना मैसेज लिखना चाह रहे होते हैं, उसके बाद एक्स और वाई कि भाई ये कहाँ से मैसेज शुरू हो, वो मैं 250 करूँगा। पहले मैं अपनी लाइन लिख देता हूँ। कोई लाइन मुझे बताओ यार। आई टीच एट MNS UET मुल्तान, सही? और नहीं हो ये वाला। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, 260 कर देता हूँ, आर्क से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। अब मैं इसको उधर चलाता हूँ, तो ये आ जाए मेरे पास आई टीच एट MNS UET मुल्तान। तो ड्रॉ रेक्ट, ड्रॉ ओवल, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ आर्क और ड्रॉ स्ट्रिंग, ये छोटी सी कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब अगली चीज़ है कुछ कलर्स के बारे में, कि मैं ऐसे चाहता हूँ कि यार यही जो मेरी शेप है ना, इसी में मैं थोड़ा सा कलर लेके आऊँ। मतलब यही जो शेप्स हैं इनको थोड़ा सा रंगीन कर दूँ, इसको आप यूँ कह लें। तो इसका मेरे पास फॉर्मेट क्या है, वही जो पेज मेरे पास ऑब्जेक्ट है, पेज ऑब्जेक्ट से ही मैं कुछ करूँगा। और नहीं भाई, पेज डॉट सेट कलर, ये कमांड मैंने यूज़ करनी है। उसके बाद क्या है, पहले मैंने कलर कॉमा कलर डॉट ब्लू ब्लैक, ये आपके पास आ गए हैं। आप जो लिखना चाहें उसका बस मतलब स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। मैं ब्लू कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके बाद जितनी भी मैं शेप्स बनाऊँगा वो मेरे पास सारी की सारी ब्लू कलर में ही होंगी। ये देखो, आगे बात समझ। अब मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, रेक्टेंगल तो ब्लू हो गया, इसको मैं किसी और कलर का कर देता हूँ। पेज डॉट सेट कलर, कलर डॉट GRAY, सही। ये ग्रे हो गया, लाइन मेरे पास ग्रे कलर की आएगी। उसके बाद फिर ओवल भी ग्रे ही रहने दो, इसको मैं फिर ग्रीन कर देता हूँ। और नहीं सेट कर देता, कलर डॉट ग्रीन, सही हो गया। देखते हैं ज़रा। तो ये मेरे पास जो था, इसको मैंने कर दिया था ब्लू, और इसको मैंने और क्या किया यार, ग्रे कर दिया। किधर गया भाई, ये लाइन और ये ओवल मेरे पास ग्रे हो गए, और ये आर्क और जो टेक्स्ट था मेरे पास, ये मेरे पास हो गए ग्रीन। सो आई होप कि ये कलर वाली जो बात है ये आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको बंद करता हूँ। अब ज़रा मैं फिल कलर की आपको बात बताता हूँ, फिल कलर क्या चीज़ है। तो अभी तो हमने ये चीज़ देखी कि आप सिर्फ ओवल को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अब ऐसे भी कर सकता हूँ, ये रेक्टेंगल सिर्फ ड्रॉ हुआ ना हो, बल्कि इसके अंदर कोई ना कोई कलर फिल हुआ हो, तो उसका कमांड है फिल रेक्ट। ओके,
मतलब अब सिर्फ ड्रॉ नहीं होगा, अब पूरे का पूरा फिल होगा। मैंने ऊपर ऑलरेडी ब्लू कलर डिफ़ाइन कर दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रेक्टेंगल था मेरा ये पूरे का पूरा ब्लू हो जाएगा। आई बात समझ? इस तरह ये जो आर्क है ये तो फिल नहीं हो सकती, सिर्फ ओवल और रेक्टेंगल जो है वो आपके पास फिल हो सकते हैं। ये ओवल है, मैं इसको भी फिल कर सकता हूँ, फिल ओवल भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये ओवल मेरे पास फिल हो गया। तो ड्रॉ करना हो, फिल करना हो, ऊपर कलर डिफ़ाइन कर दो और नीचे फिर फिल या ड्रॉ की कमांड लगा दो। अगर कोई कलर नहीं डिफ़ाइन करोगे तो फिर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में आएगा। तो आई एज्यूम कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक इसने एग्जांपल दी हुई है स्नोमैन की, ये आपने एग्जांपल देखनी है और इसको अपने तरीके से किस तरह से ये स्नोमैन बनाने की कोशिश करनी है। आगे समझ बात की। तो एक इसमें और चीज़ भी थी, बैकग्राउंड का मैं शायद बताना भूल गया आपके पास। ये सेट बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ पे बैकग्राउंड है ना, ये सियान कलर का है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड भी कलर सेट कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन जो बैकग्राउंड आपको पसंद आए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आप लोगों ने यही करना है कि इसने तो स्नोमैन बनाया हुआ है, आप उल्टी सीधी कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आपने इसको ज़रूर बनाना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बना सकते हैं, मेरे सामने इस टाइम स्पीकर पड़ा है, कप पड़ा है, आप कोई कप बना दें, कोई केटल बना दें, कोई टीवी का मॉनिटर बना दें या कोई झोंपड़ी वाला घर बना दें, लेकिन कुछ ना कुछ आपने ज़रूर बनाना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई स्टूडेंट मुझे इस तरह कुछ शेप्स बना के दिखाएगा। तो आई थिंक दैट कंक्लूड द लेक्चर। थैंक यू सो मच।